आदिवासी बोलो हम करेंगे जोर का नारा है, भारत समाज है। बंद करो आदिवासियों तक को साफ करना बंद करो, बंद करो बंद करो। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो बंद करो। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, सबसे आदिवासी बोला है, सियासत वाला है। संविधान के ऊपर छेड़छाड़ करना बंद करो। चलो जमीन सरकारी है, महिला के ऊपर थप्पड़ मारना बंद करो। आदिवासी महिला के ऊपर थप्पड़ मारना बंद करो। आदिवासी महिला के ऊपर थप्पड़ मारना बंद करो। आदिवासी महिला के ऊपर थप्पड़ मारना बंद करो। स्वागतम स्वागतम करीला रे माल के, जंगल झाड़ फाड़ करके अमर माला पार करके अमर मुझे आएंगे, अमर मुझे आएंगे। जंगल झाड़ फाड़ करके नदी नाला पार करके अमर मुझे आएंगे, अमर मुझे आएंगे। स्वागतम स्वागतम करीला रे माल के, स्वागतम स्वागतम करीला रे माल के। घोड़ा पार करके जंगल झाड़ पार करके अमर मुझे आएंगे, अमर मुझे आएंगे। घोड़ा पार करके जंगल झाड़ पार करके अमर मुझे आएंगे, अमर मुझे आएंगे। स्वागतम स्वागतम करीला रे माल के, स्वागतम स्वागतम करीला रे माल के, स्वागतम स्वागतम करीला रे माल के। आदरणीय उपस्थित इस मंच में वर्तमान विधायक सिमडेगा के श्री भूषण बाड़ा, कोलेवीरा विधायक श्री विक्षण कोलगाड़ी और पूर्व विधायक श्रीमती बिमला प्रधान और जितने भी मंच में जिला परिषद सदस्य और मुखिया और जनप्रतिनिधि जितने भी दूर दराज से आए सभी साथियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आज
मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मुझे गर्व महसूस होती है कि एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ गम भी है। आज पूरे देश में आदिवासियों के साथ में शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। आज हमें जितने भी सिमडेगा जिला में 14 समुदाय के लोग हैं, सभी को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। तभी हमारा समाज बचेगी, हमारा आने वाला पीढ़ी बचेगी, आने वाला जनरेशन को हम सारी सुरक्षा दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी पार्टी संगठन में हम बटे हुए हैं, लेकिन जब जब आदिवासी समाज के साथ में शोषण और अत्याचार हो, हमें एक मंच पर आना होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर, कोई भी हमारे वक्ता है जो हमारा गोतिया है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। आज आदिवासी समाज में आदिवासी समाज की विपरीत परिस्थिति को देखते हुए, संविधान की अधिकारों को हनन करते हुए हमारा समाज की सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। उन्हीं सब बातों को हम लोग को रखना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1951 में राष्ट्रपति ने हम सभी को आदिवासी का दर्जा दिया था, लेकिन आज सभी के सभी जाति आदिवासी बनने की होड़ बची हुई है। उनका बनने का एक ही मकसद है कि हमारा जमीन लूटना है, हमारा संविधान में छेड़छाड़ करना है, हमारा संविधान को तितर बितर करना है। इसीलिए सभी को आदिवासी बनना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सेंटी एक्ट 1908 में जब बना है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी जमीन आदिवासी ही ले सकता है, लेकिन यहाँ गैर आदिवासी आदिवासी का जमीन ले सकता है। धारा 71 में आदिवासी जमीन को ऑफसेट करने का अधिकार है। धारा 71 बी में आदिवासी जमीन को जो लिया है उसके ऊपर केस करने का अधिकार भी है, उसको जेल भेजने का भी अधिकार है। इन सभी कानून को हम लोग को पालन करना होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान धारा 29(1) में किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बचाने बढ़ाने का मौलिक अधिकार है। आज हमारा समाज डीजे बाजा में प्रचलित हो गया है, अपना ढोल मंदर अखेरा को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। आज हमारा ढोल मंदर नगेरा अखेरा को खत्म कर देंगे, धीरे धीरे आदिवासी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गया, आदिवासी भी खत्म हो जाएगी। हम विलुप्त प्रजाति में गिनती आएंगे। इसलिए हमारा रूढ़ी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को भी बचाना है और हमें पूरे समाज को एक संगठित रह करके चलना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान धारा 342 में हम सभी अनुसूचित जनजाति हैं और सभी को आदिवासी का दर्जा मिला है। और धारा 25 में हमें किसी भी व्यक्ति को अपना अपना धर्म को मानने का मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान धारा 330 और 332 जो हमारे लिए विधानसभा और लोकसभा में आदिवासियों को आरक्षित सीट दिया है, इसको भी हमें पालन करना होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान धारा 275 जो ट्राइबल सब प्लान की राशि सिमडेगा जिला में आती है, लाखों करोड़ रुपया, उस पैसा का कंदरबाट किया जा रहा है। जितना भी सरना मसला धूमकुड़िया है आदिवासियों के लिए दिया गया है, लेकिन इस पैसा को, इस योजना को गैर आदिवासी लोग हावी हो रहे हैं, इस योजना को धरातल में काम कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा, तभी हमारा समाज, हमारा सोसाइटी हमें सुरक्षित रहेंगे। भारतीय संविधान धारा 350 में हमें अपना भाषा की पढ़ाई करने का अधिकार है। अपने प्राइमरी स्कूल में इसको भी हमें लागू करने की आवश्यकता है और हमारा समाज को हम सुरक्षित रखेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और इसी को हम लोग लागू करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ में शिक्षा को देना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही हमारा मूलभूत अधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो समाज अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ता, वो समाज लस बन के रह जाता है। जो अपनी हक और अधिकार के लड़ेगा, वही समाज अपने आप को बचा पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है तो खुद आगे बढ़ना होगा, घर से एक कदम आगे निकलना होगा, तभी हमारा सुरक्षित समाज सुरक्षित रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी हमारे बहन बेटियां हैं, किसी भी गलत बाजी में, गलत साजिश में ना फंसे। आज हमारा दुश्मन, हमारे विरोधी हमारे बहने के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। जिस तरह से
चील और कन्हर अपना शिकार करने के लिए, अपना शिकार राचने के लिए अपना जाल बिछाता है। अब तो हमारा दुश्मन भी हमारे बहन और बेटियों के ऊपर में जाल बिछाते हैं, नजर गड़े हुए थे। इसे भी बचना होगा। जितने भी मौतें आ रही है, आदिवासी बहने मूलवा से बहने की मौत हो रही है, जंगल पहाड़ पर्वत नदी नाला में, इसे बचना बहुत जरूरी है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार कि इस संगठन के माध्यम से सिर्फ आदिवासी समाज में जो परिस्थिति गुजर रही है, संवैधानिक चीजों को भी हमें बात रखना होगा। किसी व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी और किसी पार्टी संगठन के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। मैं इतना कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। 9 अगस्त 2023 के अवसर पर परमवीर अम्बेडकर स्टेडियम सिमडेगा के मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री भूषण बाड़ा जी, माननीय विधायक सिमडेगा विधानसभा, हमसे कुछ देर पहले यहाँ से विदा लिए श्री नमन बिक्सर कोंगाड़ी जी, माननीय विधायक कोलेबिरा विधानसभा, मंच में उपस्थित बड़ी बहन पूर्व मंत्री बिंदा प्रधान जी, मंच में उपस्थित जिला परिषद के दीदी जोशीमा खाखा, शांति वाला दीदी, मंच पर उपस्थित जिला मुखिया संघ के पदाधिकारीगण, तमाम पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र भगत जी, साथी प्रवीर जी और आयोजन समिति के जितने भी मेंबर्स हैं और सिमडेगा के अलग अलग गांवों से चल करके आप लोग आए हुए सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों को फूल जोहार, जय जोहार। आज के इस दिन में तैयारी के समय से ही मन भारी है, ओझल है। पिछला वर्ष हम लोग बहुत ही खुशी के साथ में यहाँ आनंदित होकर के इस अवसर में अपनी भावनाओं को प्रकट किए थे, नाचते और गाते हुए। लेकिन कल ही 8 तारीख की घटना है, झारखंड के दुमका में एक व्यक्ति के द्वारा आदिवासी समुदाय के लड़के को खूब चटाया गया। इससे कुछ दिन पहले की घटनाएं हम सबके बीच में हैं और मैं उन सबकी तरफ सबका ध्यान ले जाते हुए एक कविता के माध्यम से सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ, ताकि जो प्रश्न लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आदिवासी समाज को हम लोग कैसे संगठित रख पाए, जिंदा सवालों के साथ हम लोग कैसे अपने समाज को मजबूत कर पाए, उसके तरफ सबका मन फिरे, सब लोग उस तरफ जाए। उसके लिए मैं स्वर्गीय डॉक्टर अभय फाबियन खाखा द्वारा लिखित कविता आई एम नॉट योर डाटा, आई एम नॉट योर डाटा पढ़ना चाहती हूँ, जो मुख्य धारा के जो भी समाज है, हमारे प्रशासन है, सरकार है, उनके लिए आदिवासी समाज की तरफ से जीवन जिंदा प्रश्न है, जो आज मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। हम ना तो तुम्हारे आंकड़े हैं, ना ही तुम्हारा वोट बैंक, तुम्हारी परियोजनाएं भी नहीं है हम, तुम्हारी परियोजनाएं भी नहीं है हम, और न पुरातात्विक संग्रहालयों की बेजान सजावटी वस्तु, हम वे आत्माएं भी नहीं हैं जो उत्खनन के लिए तुम सबका इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे सिद्धांतों के प्रयोग के लिए हम तुम्हारी प्रयोगशाला भी नहीं हैं, हम तुम्हारी हथियारों का बारूद नहीं है, ना ही तुम्हारे युद्धों का कोई युद्ध बलि चारा। हम तुम्हारे अदृश्य गुलाम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम तुम्हारे अदृश्य गुलाम एक्टिविस्ट नहीं हैं, ना ही वे कलाकार जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में, ना ही वे कलाकार जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में तुम सभी का मनोरंजन करते दिखते हैं। हम ना तो तुम्हारा देश है, ना तुम्हारी भीड़, हम ना तो तुम्हारा देश है, ना तुम्हारी भीड़, तुम्हारा इतिहास भी नहीं है हम, तुम्हारा इतिहास भी नहीं है हम, तुम्हारी मदद, तुम्हारे सारे अवगुण अपराध और तुम्हारे जीत के सभी पदकों को हम अस्वीकारते हैं, खारिज करते हैं। तुम्हारी जीत के सभी पदकों को हम अस्वीकारते हैं, खारिज करते हैं। हम ठुकराते हैं उन सभी अवधारणाओं को, दस्तावेजों को,
न्याय पद्धतियों को, तुम्हारे मानकों, आदर्शों और परिभाषाओं को। हम ठुकराते हैं उन सभी अवधारणाओं को, दस्तावेजों को, न्याय पद्धतियों को, तुम्हारे मानकों, आदर्शों और परिभाषाओं को जो थोप और चिपका रखे हैं तुमने हम पर, जो थोप और चिपका रखे हैं तुमने हम पर, क्योंकि ये नहीं स्वीकारते हमारा अस्तित्व, क्योंकि ये नहीं स्वीकारते हमारा अस्तित्व, हमारी दृष्टि और हमारा अंतरिक्ष, क्योंकि ये नहीं स्वीकारते हमारा अस्तित्व, हमारी दृष्टि और हमारा अंतरिक्ष। तुम्हारे सब, तुम्हारे नक्शे, तुम्हारे चित्र, आंकड़े और सभी संकेतक गढ़ते हैं मायावी भ्रम। तुम्हारे सब, तुम्हारे नक्शे, तुम्हारे चित्र, आंकड़े और सभी संकेतक गढ़ते हैं मायावी भ्रम, जिसके सहारे तुम जा बैठते हो शीर्ष पर, जिसके सहारे तुम जा बैठते हो शीर्ष पर, ताकि वहाँ से देख सको अपने बहुत बहुत नीचे हम सबको, ताकि वहाँ से देख सको अपने बहुत बहुत नीचे हम सबको। इसलिए हम रचेंगे खुद अपना चित्र और खोजेंगे अपना व्याकरण। इसलिए हम रचेंगे खुद अपना चित्र और खोजेंगे अपना व्याकरण। हम खुद ही बनाएंगे हथियार अपनी लड़ाइयों के लिए, हम खुद ही बनाएंगे हथियार अपनी लड़ाइयों के लिए, स्वयं और अपने पूरे समुदाय के लिए, स्वयं और अपने पूरे समुदाय के लिए, समूची सृष्टि और समष्टि के लिए, समूची सृष्टि और समष्टि के लिए। हाँ, हम सब आदिवासी स्वयं, हाँ हम सब आदिवासी स्वयं। और इस समय मैं अपने झारखंड के सभी पूर्वजों को याद करना चाहती हूँ, जिन्हों के बलिदान से हम लोग बहुत बहुत प्रेरणा पाते हैं। और इस आयोजन में हम नए हथियारों को पलते, बढ़ते और पनपते देख रहे हैं। उन सभी को और आप सबों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया। फूल जोहार। जय झारखंड, जय आदिवासी। धन्यवाद। आज सही में हमारे आदिवासी मन में बहुत चिंता के समय और परिस्थिति में आई। हमारा आदिवासी मन के स्वभाव दुनिया के सब आदमी से सुंदर स्वभाव के रूप में पहचान हुई है। आदिवासी मन बहुत सरल स्वभाव के रहें, मेहनती रहें और प्रकृति प्रेमी है, ये जग जाहिर है। इस सरल स्वभाव आज हमारे देश के हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्य हर पार्टी या हर बड़ा लीडर, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के स्वीकार करते कि इस देश में आने वाला सबसे पहला समुदाय आदिवासी समुदाय रहा। लेकिन आदिवासी समुदाय के शुरू से है, जब भी मन समतल जगह पर मैदानी इलाका में रहता है, हिंसा का शिकार होना है, अत्याचार का शिकार होना है, लूट का शिकार होना है, और मन के समतल जगह से खदेड़े के लगातार खदेड़े के काम कर रहा है। मजबूर हो गया आदिवासी मन अपन नस्ल के बचाए चले और इमन जंगल के शरण ले लाए, जहां खूंखार जंगली जानवर और विषैला जीव जंतु रहता है, और उस जंगली जानवर और विषैला जीव जंतु से लड़ के हमें के आयुष का किया सकुशल पहुंचा है। सौभाग्य के बाद कौन कि दुर्भाग्य के बाद जिस भूभाग पर हमारा पुरखा मन हमें के बसाला है और यहाँ तक ले गया है, आज वो भूभाग ये पूरा देश में 15% है, और जो हमें आदिवासी आई 8.14% आई। 8.14% आदिवासी मात्र इस देश के 15% भूभाग में हमें रहिला है। आज वो भूभाग दुनिया के सबसे कीमती खनिज संपदा से भरा हुआ भूभाग हो जाए। 2012 के जनगणना आंकड़ा में ये देखा है
हमारे सरना आदिवासी मन के 44.8% मन अपन जनगणना के कोलम में सरना धर्म लिखा है। 39.2% आदिवासी मन जनगणना कोलम में हिंदू धर्म लिखा है। 14.4 आदिवासी मन जनगणना कोलम में ईसाई धर्म लिखा है और 1.7 आदिवासी मन अन्य लिखा जिक्र में बौद्ध और जैन और अन्य मना है। से दूर से अच्छा दिख रहा है, उसमें खलल पड़ सकता है, इसलिए आप लोग से अनुरोध